नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जो कि नवोदय का की क्लासेस चल रही हैं, वो भी मानसिक योग्यता परीक्षण का इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो कि जहां से कल खत्म हुआ था वहाँ से एक क्रम में नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो हमने एक बार रिकैप करा देते हैं। तो हमने कल पढ़ा था असंगत को अलग करना, ठीक, ऑड मैन आउट। असंगत को अलग करना से तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर अलग करना, या कहें चित्रों के समान लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग करना। तो चाहे वस्तु हो चाहे चित्र हो, उसमें अलग करना। तो हमने कुछ बताया था हल करने की विधि और याद रखने योग्य बातें। तो यह याद रखने योग्य बातों में हमने बात किया था कि जो आपका वो अलग करना है वो कैसा होना चाहिए, उचित हो और तर्क संगत होना चाहिए। फिर अगला हमने बताया था कि उसमें जो है विशेषता होनी चाहिए, छोटी छोटी बारीकों का पता होना चाहिए और कैसे आप उसको अलग कर रहे हैं। हल करने की विधि में हमने बताया था कि जो उसको पहले अच्छे से उस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, किससे संगत लक्षण तर्क के आधार पर उनमें 3 समान होंगे, एक अलग होगा, उसी को अलग करना होगा, जो कि हमारा वही उत्तर सही होगा। ओके, तो हमने इसको कल देखा है। तो आज हम 10 होता है, इसमें 10 पॉइंट और 10 पॉइंट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने 10 पॉइंट बताए थे, आज हम 5 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला, आकृति का आकार, आकृति के लाइनों की संख्या, आकृति की स्थिति। अगला, मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति में समन्वय और चिन्हों के प्रकार या चिन्ह से कैसे बनते हैं चित्र, ये हम 5 पढ़ेंगे। ओके, आइए हम लिखते हैं एक एक करके। तो हम पढ़ रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। ओके, इसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय फर्स्ट, असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जो पहला बिंदु है, चित्रों का आकार। चित्रों का आकार, ठीक। अब हम इसमें देख लेते हैं चित्रों के आकार में कैसा प्रश्न दिया जाएगा। तो इसमें हम देख लें, इस परीक्षण के अंतर्गत, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न
प्रश्न प्रश्नों की एक यह विशेषता यह होती है, विशेषता यह होती है, ठीक है। इसमें यह विशेषता होती है कि इसमें 3 चित्र समान प्रकार के प्रदर्शित होते हैं। चित्र समान प्रकार के प्रदर्शित होते हैं तथा उनमें एक भिन्न होता है, तथा उनमें एक भिन्न होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब देख सकते हैं, तो हमने पहला पढ़ा देखा कि इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता होती है कि इसमें 3 चित्र समान प्रकार से प्रदर्शित होते हैं तथा उनमें एक भिन्न होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम एक उदाहरण लिखते हैं नीचे, साथ साथ एक एक उदाहरण, और हम उदाहरण को बनाते चलेंगे। तो दिए गए प्रश्नों में से भिन्न आकृति को चुनिए। दिए गए प्रश्नों में से भिन्न आकृति चुनिए। तो हम लोग देखते हैं, पहले तो 4 विकल्प होंगे ही। एक हम फिगर बना लेते हैं, एक फिगर मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगा, 2, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। ओके, ठीक। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स। अभी करेंगे चौथा बॉक्स, ठीक। तो पहले बॉक्स में क्या है? त्रिभुज, ठीक। ये हो जाएगा ए, और अगले में हो जाएगा एक चतुर्भुज, ठीक। ये हो जाएगा बी, और एक हो जाएगा सर्किल, जिसे हम वृत्त कहते हैं। ये हो जाएगा सी नंबर, और एक हो जाएगा पंचभुज।
ठीक है, वन्य प्राणी, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब दिए गए प्रश्नों में कौन सी भिन्न आकृति है उसको आप इसमें देखकर बता सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पूरा चित्र दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है ये नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ABCD। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं चित्रों का आकार के आधार पर। तो देख सकते हैं ये किससे बना है, लाइन से, यानी रेखा से। ओके, ये भी किससे बना, रेखा से। ये भी क्या किससे बना है, रेखा से। और ये जो किससे बना है, सर्किल से। तो क्या होगा, ये अलग होगा, यानी सी वाला जो हमारा है अलग है एक प्रकार से। तो यही जो है हमारा अलग है। तो ऐसे ही चित्रों के आकार के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारा अलग है। ओके, आप इसको अपने कॉपी पर बना लीजिए और लिख लीजिए। हो सकता हो ये नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो अपने से ऑप्शन डाल लीजिएगा। वैसे हमने लिखा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ए हो जाएगा BCD। आप इसको बना लीजिए, कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, फिर अगला हम लोग देखते हैं कि चित्रों में रेखाओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। इसको अब अगला मिटा देते हैं, फिर अगला चलते हैं। ठीक, यानी कौन सा, दूसरा, चित्रों में संख्या, रेखाओं की संख्या। दूसरा हमारा है चित्रों में रेखाओं की संख्या। ओके, तो इसमें जाहिर हो रहा है कि चित्र जो होंगे उसमें कौन सा देखेंगे हम कि उसमें रेखा कैसी है, संख्या के आधार पर। ओके, अभी हमने देखा कि चित्रों का आकार के आधार पर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो उसी प्रकार से इस परीक्षण के अंतर्गत ऐसे प्रश्न परीक्षण आने वाले प्रश्नों के अंतर्गत यह विशेषता होती है कि इसमें रेखाओं की संख्या समान होती है। 3 में जो रेखाएं होती हैं समान होती है और एक में भिन्न रेखाओं की संख्या होती है, और हम इसको अलग करते हैं। तो आइए हम इसमें लिखते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की विशेषता, आने
वाले प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि या इसके अंतर्गत या इनमें दिए गए, कुछ भी लिख सकते हैं समझने में अपने में जो अच्छा लगे, तो इनमें दिए गए चित्रों में तीन रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं। तीन दिए गए चित्रों में रेखाओं की संख्या समान होती है। रेखाओं की संख्या समान होती है तथा एक चित्र, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दिए गए प्रश्नों में एक चित्र में असमान, कहे तो अलग, असमान रेखाएं होती हैं। क्या होती है? रेखाएं होती हैं। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं, तो इसमें जो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें रेखा आप देख करके तय कर सकते हैं कि कौन से इसमें चित्र अलग है, जो कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं। हल करने की विधि में आपको पहले क्या करना है, अच्छे से उसको ध्यान से देखना है। जो भी प्रश्न पूछा गया है, दिया गया, उसके बाद आपको तर्क संगत, उचित संगत तर्क के आधार पर उसको अलग करना, विशेषता के आधार पर। तो इसमें कौन सी विशेषता आ रही है? तर्क आ रहा है कि हम उसको कैसे देखेंगे, रेखा की संख्या के आधार पर। और हमने अगला देखा था आकार के आधार पर। ओके, तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण, दिए गए प्रश्नों में असंगत को अलग कीजिए। ठीक है, तो हम पहले आपको अच्छे से समझाने के लिए बना देते हैं 4 बॉक्स। ओके,
4 बॉक्स। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यानी ये हो गया और ये हो गया और ये। तो ए हो जाएगा पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स बी हो जाएगा, तीसरा बॉक्स सी हो जाएगा और चौथा बॉक्स डी हो जाएगा। पहले में हमको दिया गया षटभुज, यानी 6 भुजा वाला, 6 रेखा वाला। तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम। ओके, ठीक। अगला जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ ठीक। और अगला चित्र जो है कैसा दिया गया है, इस प्रकार से। ठीक। फिर अगला जो चित्र दिया गया है इस प्रकार, ठीक है। अब आप अपना चित्र इसी प्रकार से बना लेते हैं और फिर आप बना लें। फिर इसके बाद हम इसकी गिनती कर लेते हैं। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अपना जो है 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो इसमें कितने हैं? 7। तो हमारा जो तर्क है संगत है और उसकी विशेषता है अलग। और इसमें से 3 जो है समान लाइन के दिखे, ये वाली ज़्यादा लाइन है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। कौन सा नंबर का? बी वाला। ओके, तो आप सब इसको कुछ टाइम देते हैं, आप सब इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगला देखेंगे चित्रों की स्थिति। ओके, तो आप सब इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं इसको मिटा के अगला, ठीक है। ठीक है, ओके। चित्रों की स्थिति कौन सा नंबर? 3 नंबर। क्या है? चित्रों की स्थिति ठीक है। तो देख सकते हैं आप सब, स्थिति को इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। ओके, पोजीशन। तो चित्रों में उसकी पोजीशन कैसी है, उसमें जो तीर लगे हैं या कुछ स्थिति जो हो उसमें समान रहे। तो इस परीक्षण के अंतर्गत
दिए गए प्रश्नों में तीन चित्रों की या आकृति की समान स्थिति होगी तथा एक की स्थिति उसमें भिन्न होगी, उन्हीं को अलग करना होगा। ओके, तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। दिए गए जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, दिए गए प्रश्नों की अंतर्गत चित्रों की यह विशेषता होगी कि दिए गए प्रश्नों में तीन चित्रों की स्थिति समान होगी। तथा उनमें से एक चित्र भिन्न होगा। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, तो ऐसे ही उसमें दिए रहेंगे। ठीक है, कि तीन चित्रों की स्थिति समान होगी और एक चित्र जो उसमें होंगे असमान होंगे। यह समानता, अगला उसी में देख लेते हैं। यह समानता कैसे कैसे हो सकती है? दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब के समान हो सकती। एक विशेषता इसमें और होगी, तो हम आपको कुछ बता देते हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ क्या है, दर्पण। ओके, दर्पण में यानी शीशा कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में दर्पण होता है और हिंदी भाषा में शीशा होता है। ओके, तो अगर
इस शीशे के सामने कोई ऐसी लाइन दी जाएगी तो उस दर्पण में कैसी लाइन हो दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी, उल्टा। ठीक है, क्यों? आपने अपना चेहरा शीशे में देखे होंगे तो हम उसमें कोई क्रियाकलाप दाहिने हाथ से करते हैं लेकिन उसमें दिखाता है बाएं हाथ। तो वैसे ही इसमें भी ये जो दर्पण होगा, कोई निशान होगा, कोई चित्र होगा, तो अगले में कैसा दिखाई देगा, दायां का बायां उल्टा दिखाई देगा। और जल प्रतिबिंब ऐसे होता है, ऊपर नीचे, और इसका चित्र दाएं बाएं। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ओके, ये हो गया। और यहाँ जो आपका है ये इस तरह से इसका बनता है फिगर, इसको कहते हैं जल प्रतिबिंब। ओके, और ये मान लेते हैं हम त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह, और इसमें चित्र जो बनेगा इस तरह से। ठीक, आप देख सकते हैं। तो ये जो है दाएं बाएं दर्पण दर्पण प्रतिबिंब इसमें बनेगा, और जल प्रतिबिंब इस प्रकार से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, फिर यहाँ उदाहरण लिखते हैं हम। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इसको बना लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, ये तो एक ये भी पहलू है, सब एक 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 अलग कह सकते हैं स्थिति हो सकती है, और आकृति की स्थिति तो जो रहेगी अलग, वो तो पता चल ही जाएगी। ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे, पीछे और मिटा देते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, दिए गए प्रश्नों में से असंगत को अलग करना। ठीक है, ठीक, बांट लेते हैं 4 भाग में। ए, बी, सी और डी। ओके, तो हमारे पास एक चित्र है, त्रिभुज, और उसमें जो है यहाँ पे ऐसे ये भरा हुआ है। ठीक है, कैसा
और इसमें तीर एक लगी हुई है बाहर की तरफ, ऐसे। फिर अगला जो चित्र है उसमें भी ये जो है यहाँ से ऐसे लगा हुआ है, ये और तीर का जो चित्र है बाहर, और ये कैसा है, ये भरा हुआ मतलब काला है, ठीक है। फिर अगला जो है ये क्या है, वृत्त है, उसमें जो कटा हुआ भाग है ऊपर की तरफ है, ठीक है। और उसका जो है तीर वो अंदर की तरफ, कैसा है, अंदर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। उसका तीर कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक। फिर अगला है, अभी आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से पता करिएगा कि कौन सा लेना है। ये भी भाग भरा हुआ है, ठीक है, और इसका चित्र जो है बाहर। तो आप इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा जो हमारा है चित्र अलग है, असंगत है, पोजीशन के आधार पर, ठीक है। बता सकते हैं आप, ठीक है। तो हम देखते हैं, आइए अवलोकन करते हैं, ध्यान से देखते हैं पहले कि इसमें जो है, पहले इस चित्र को देखते हैं कि ऐसे है, कहीं एक भाग कटा हुआ तीर ऊपर की तरफ, यानी ये तीर बाहर की तरफ निकले। और यहाँ देखते हैं ये कटा हुआ है, इससे कुछ मैच कर रहा है, कटा हुआ, ये इसकी तीर क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है। और ये देख लेते हैं त्रिभुज, सॉरी वृत्त है, इसका कटा हुआ भाग है, ये तीर अंदर की तरफ है। और ये किसमें भी वृत्त है, डी वाले में, और तीर बाहर की तरफ। तो एक बार हमने ध्यान से इसको अच्छे से देखा, फिर अवलोकन किया, तो हमें समझ में आया कि कटा हुआ तो भाग सब में है। फिर इसके बाद हम तीर देखते हैं, तीर बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है। तो हमारा जो हो जाएगा असंगत जो है वो सी वाला होगा, ठीक है। आप अपने कॉपी पर इसको अच्छे से बना लीजिए। तो ऐसा करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, तो हम अगला वाला जो टॉपिक है यानी चौथा नंबर, उसको हम बता देते हैं, क्योंकि 40 मिनट बहुत है, ठीक है। आप सभी लोग बोर नहीं होंगे और अपना नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे और साथ साथ चलेंगे। तो पहले आप इसको मिटा देते हैं, ओके। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से आप इसको बनाइएगा और समझिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, रिवीजन करिएगा, ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो चौथा टॉपिक है मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र में समन्वय, अंदर के
चित्र में समन्वय। कहने का आशय है प्रिय विद्यार्थियों कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, ठीक है, जैसे ये अपना बॉक्स हो गया, ठीक है, बॉक्स हो गया, ये मान लेते ए हो गया। अब इसमें कोई चित्र बना दे, मान लेते हैं त्रिभुज बन गया। अब इसके अंदर ये तो बॉक्स है, ऑप्शन ए है, ये चित्र ये असली वाला है, बीच वाला जो, तो इसके अंदर जो मान लेते हैं त्रिभुज, ठीक। तो ऐसे ही मुख्य चित्र हमारा त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज के अंदर के चित्र यानी जो भी है वो समन्वय रखते हैं। कैसा समन्वय रखते हैं? वो ऐसे भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। अगर हम इसको इस बॉक्स को और बढ़ा दें, ओके, एक हो गया, दो, यहाँ से हो जाएगा तीन। मान लेते हैं कि एक हमने चतुर्भुज बनाया, ठीक, और उसमें क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक, और एक अगला जो है षटभुज बनाया। षटभुज जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसे षटभुज कहते हैं, ठीक। अब हमने इसमें क्या बना दिया, पंचभुज बना दिया, ठीक। फिर अगला हमने देखा कि पंचभुज बन गया, और पंचभुज में एक चतुर्भुज बन गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो अभी हम आपको वैसे ही इसको रिकैप करा रहे हैं, बात अच्छे से चर्चा इस पर कल होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा वो चित्र दिया जाएगा और आपको ऐसे उसका जो चित्र है, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र से क्या संबंध है, क्या समन्वय है, यही आपको देख करके छापना होगा। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे और लोगों तक इसको बताइए, अवगत कराइए, और लोग जुड़े और देखें। और अगर कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, या उस पर नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेश्चन हो आप फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेजिए और अपना नाम लिख करके क्लास के साथ, ठीक है। ओके, आइए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।